नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रूरल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह योजना की शुरुआत और इसका उद्देश्य क्या है। तो यह भारत सरकार की एक योजना है और इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 से की जा चुकी है और यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसकी शुरुआत हुई है। इसमें बेटियों के लिए बहुत ही खास यह योजना चलाई गई थी और बहुत ही लाभकारी योजना है। यह सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए है, अर्थात अगर बेटी आपकी 0 साल से 10 साल तक, अर्थात जन्म से 10 साल तक अगर बेटी है तो उसके लिए आपका एक खाता खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से SSY। और इसमें अधिकतम जिसकी 2 बेटियों की ही खाता खुल सकता है और ये योजना का लाभ सिर्फ जिनकी 2 बेटियां हैं वही ले सकते हैं। अगर 2 के बाद तीसरी बेटी हो गई तो उसका खाता नहीं खुलेगा। और हाँ, हो सकता है कि अगर देखिए कुछ इसमें एक मैं पॉइंट बताता हूँ, बहुत खास पॉइंट यह है कि 3 बेटियों का कब हो सकता है। अगर पहली आपकी बेटी हुई है, फिर दूसरी बार आपको जुड़वा बेटियां हो जाएं तो फिर पहली वाली बेटी का आपका खाता खुला ही रहेगा, उसके बाद फिर उन दोनों बेटियों का खाता खुल जाएगा। और दूसरी बात यह, यदि आपकी पहले ही 2 जुड़वा बेटियां हो गई तो सिर्फ इन दोनों का ही खुलेगा, फिर उसके बाद खाता नहीं खुला क्योंकि सिर्फ 2 बेटियों के लिए ही है। तो यह खाता कहाँ खुलेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह खाता आपका पोस्ट ऑफिस में खुलता है। कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में। जो आपके नजदीक में पोस्ट ऑफिस होगा वहां पर आपका ये खाता खुल सकता है। पोस्ट ऑफिस के बाद आप किसी अधिकृत बैंक में भी खाता खुलवा सकते हैं। तो अब उसके बाद में अब यह पोस्ट ऑफिस में आप जो आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस होगा, कोई जरूरी नहीं है, अब जहां आपको सुविधा पड़े वहां से आप खाता खुलवा सकते हैं। और आपके जो बैंक में होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI यानी कोई भी बैंक, आप उसमें खाता खुलवा सकते हैं। और हाँ, कहीं आपने दूर खाता खुलवाया है, अगर आप चाहते हैं कि हम पास वाले बैंक पोस्ट ऑफिस में कर लें तो पोस्ट ऑफिस में आपका आ सकता है, या कहीं और दूर बैंक में आपने खाता खुलवाया तो आपके पास में जो बैंक होगी उसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, बैंक का बैंक में ही ट्रांसफर होगा और पोस्ट ऑफिस का पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर होगा। अगर आप चाहते हैं पोस्ट ऑफिस का बैंक में कर ले और बैंक का पोस्ट ऑफिस में, तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? तो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा कि जो बेटी होगी, यदि बेटी का आधार कार्ड बना है तो ठीक है, लेकिन अब पैदा हुई तो आधार कार्ड, जिससे छोटी है तो नहीं, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र यानी जन्म प्रमाण पत्र आपका उसका लगेगा और फोटो लगेगा बिटिया का। उसके साथ साथ और क्या लगेगा कि अगर चाहे तो माँ हो या उनके पिता हो, माँ या यानी दोनों का नहीं, या तो माँ का या तो पिता का क्या लगेगा? आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड पिता का इसलिए लग रहा है कि भाई उसके जो एरिया यानी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, और जो पिता या माँ गई हो तो उसका उनका एक फोटो, ठीक है। तो जन्म प्रमाण पत्र किसका? बेटी का। और बेटी के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, 0 से लेकर 10 साल तक ही बेटी का खुलेगा। अगर 10 से 11 साल की हो गई फिर उसका खाता नहीं खुलेगा, ठीक है। फिर आगे और हम चर्चा करते हैं, बताएं 5वें पॉइंट पर हम आएंगे। डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाए तो क्या करें? जिससे खाता खुलवाते समय आपने बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ नाम और हो गया और फिर उसके बाद में बिटिया पढ़ाई कर रही, मान लीजिए 10 की मार्कशीट में उसका नाम कुछ और हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मान लीजिए ये दीपिका इस तरह से नाम लिखा है उसमें, और जब उसके जो बैंक जो अंक प्रमाण पत्र हैं या जो हाई स्कूल का मार्कशीट है, अगर उसमें इस प्रकार से हो गया तो क्या होगा? तो फिर आप उसके हलफनामा अर्थात एफिडेविट बनवा के उसको चेंज करवा, संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और इसमें सब अधिकतम लोगों का यह प्रश्न रहता है कितना जमा होगा। तो
देखिए आपकी यह कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप जमा कर सकते हैं। कम से कम इसमें 250 रुपए, 250 रुपए सालाना, ठीक है। एक साल में कम से कम 250 रुपए जमा करेंगे, और अधिक से अधिक भाई जिसके पास कम से कम पैसा है वो कितना जमा करेंगे, भाई बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए अगर वो व्यवस्थित कर रहा है तो कम से कम भाई, कम से कम ये 250 रुपए साल भर में, तो ये तो संभव बात है, ठीक है। और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं, ये अधिक से अधिक है, इससे ज्यादा नहीं जमा किया जा सकता है। सरकार ने इसका मैक्सिमम जो क्या कहते हैं अधिकतम राशि इसलिए रखी है क्योंकि इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए आप जो आपका बैंक में अगर आप एक साधारण बैंक में अगर खाता खुलवाते हैं तो उस बैंक में यदि आप पैसा रखते हैं तो उस बैंक में आपको 3.5 रुपए वार्षिक दर पर मिलता है या 4 रुपए मिलता है। लेकिन इसमें अच्छा ये बैंक के लिए है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में यदि आप बचत खाता खुलवाते हैं तो आपको कितना मिलता है, 4 रुपए 4% यानी प्रति वर्ष ब्याज मिलती है। और यदि आप ये सुकन्या समृद्धि योजना में देखा जाए, सुकन्या समृद्धि योजना में देखा जाए तो वर्तमान समय में 8.2% है, 2025 की बात कर रहे हैं, इस समय यह घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो 8.2%, दूने से भी ज्यादा है। तो व्यक्ति क्या करेगा, जो अमीर आदमी है वो 1-2 करोड़ रुपए रख देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका पैसा बन सके। लेकिन इसमें भाई ये गरीबों के लिए स्कीम है, अमीरों के लिए नहीं है, इसलिए अधिकतम साल भर में 1.5 लाख रुपए ही रख पाना है। अब इसको कब जमा करना है, तो देखिए इसमें जैसे आप LIC का अगर करवाते हैं, अगर LIC वगैरह आप करवा के रखें तो इसमें हो गया कि भाई अगर फिक्स कर दिया कि भाई 2,000 रुपए प्रति माह जमाई करना है तो कहीं से भी किस्तान के 2,000 रुपए जमाई करना होगा। LIC वगैरह में इसलिए होता है, इस तरह से होता है। लेकिन इसमें यह बहुत अच्छी बात है, वास्तव में ये गरीबों के लिए ही योजना है। इसमें कब जमा करना है ये कोई निर्धारित समय नहीं है, कोई भी निर्धारित समय नहीं है, निर्धारित समय नहीं है। और आप यदि अगर जमा करते हैं तो आपके लिए बस इतना है कि पूरे साल में, ठीक है, पूरे साल में भाई किसी भी महीने कभी भी आप कम से कम 250 रुपए आप जमा कर दें, आपकी स्कीम यह चलती रहेगी। और 250 से ज्यादा आप कितना भी जमा कर सकते हैं, कितना, 1.5 लाख के बीच में, 20,000, 30,000, 60,000, 1 लाख, जो आपके पास जिस हिसाब से आप अपनी बिटिया के नाम से बजट रखना चाहते हो, ठीक है। देखिए ये बहुत ही खास प्रश्न आता है कि कब तक जमा होगा और यह कब मिलेगा। तो यह बहुत ही खास है कि कब तक इसको जमा करना होगा। तो देखिए इसको जमा करना है आपको पूरे 14 साल। 14 साल कब और कब मिलेगा, 14 साल के बाद आपको 7 साल वेट करना है। 14 साल जमा करने के बाद 7 साल वेट करना है, फिर उसके बाद यह मैच्योर होगा कि ये यानी बिटिया के, जैसे अब कुछ लोगों की यह दिमाग में आ गया कि जैसे कोई कह दिया कि भाई 14 साल तक इसको जमा करना है, तो 14 साल जमा करना है, तो कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि बिटिया जब 14 साल की हो जाएगी तो बंद कर देना है। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है कि जैसे आपने खाता आज खुलवाया, ठीक है, जैसे आज आपने खाता खुलवाया तो आज से 14 साल तक जमा करना है, ठीक है। मान लीजिए 2025 में आपने खाता, यानी जब आप खाता खुलवा रहे हैं तो बिटिया मान लीजिए 9 साल की है, ठीक है। तो ये अब ये नहीं कि इसके भाई ये 14 साल जब हो जाएगी तब तक जमा करना, नहीं, 9 साल की है तो 14 साल और जमा करेंगे, ठीक है। तो 14 9 कितना हो जाएगा भैया, 23 साल। 23 साल तक आप जमा करेंगे
उसके बाद में 7 साल और आप वेट करेंगे, अर्थात 30 साल में यह मैच्योर होगा। ठीक है, तो अब भाई 30 साल मैच्योर होगा, तब तक क्या हम बिटिया को रोक कर रखेंगे, शादी नहीं करेंगे? नहीं। देखिए, आप जब बिटिया 18 साल की हो जाएगी, कितने साल की? 18 साल की हो जाएगी, तब फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें कि इसके बाद आप जितना, मान लीजिए 9 साल की थी तो आपने खाता खुलवाया था, तो फिर उसके बाद में 9 9 18 साल, यानी 9 साल आपने जमा किया, तो 18 साल की बिटिया हो गई। अब तो अब 18 साल में अभी हमने आपको क्या बताया कि ये किसके किसके लिए है? आप इसकी पढ़ाई के लिए पैसा निकाल सकते हैं, बिटिया की पढ़ाई के लिए पैसा निकाल सकते हैं और शादी के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब 18 साल की हो गई, तो आप यदि इस समय पढ़ाई के लिए निकालते हैं तो इस समय पढ़ाई के लिए आधा पैसा मिलेगा। ठीक है, इसका आधा, अभी जितना जमा किए हैं उतने में ही आधा पैसा मिलेगा। और शादी के लिए तो आप पूरा, लेकिन आपको वो मैच्योरिटी के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा, जिस हिसाब से आप जमा किए हैं उसी हिसाब से फिर आपको ये रिटर्न मिलेगा। यदि आपको पूरा मैच्योर लेना है तो 30 साल तक, यानी अगर 9 साल की होने, 9 साल में अगर बिटिया 9 साल हुई तब आपने खुलवाया है, तो मानकर चलिए कि आपको 30 साल तक फिर वेट करना पड़ेगा पूरा पैसा लेने के लिए। अच्छा, इसमें ठीक है, तो इतनी बातें उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी आपको। और इसमें सबसे मुझे सबसे ज्यादा इसका निगेटिव पॉइंट जो लगता है वो मैं आप लोगों को साझा कर दूं, आप लोग भी बताइएगा कि इसमें यह है कि भाई इसमें जब बिटिया 18 साल की हो जाएगी, 18 साल के बाद इसमें जो इसका खाते का जो मालिकाना हक होगा, इस खाता का जो मालिकाना हक होगा, जो इसका मतलब पूर्णतः यानी पूरा 100% ये पूरी तरह से बिटिया के लिए होगा। ठीक है, फिर इसमें माँ बाप का, चाहे माँ का पैसा जमा कर रही हो या पिता पैसा जमा कर रहा हो, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ बिटिया ही जाके निकलवाएगी 18 साल हो जाने के बाद। उसका फिर से मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो खाता धारक, मतलब पहले तो जब पिताजी जमा कर रहे थे उसी समय उनका लगा था। ठीक है, फिर जब 18 साल की हो जाएगी बिटिया तो उसका सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फिर ये खाता उनके नाम पर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बिटिया ही निकाल सकती है, माँ या पिता नहीं निकाल सकते हैं। फिर बेटी चाहे तो दे, बेटी चाहे तो ना दे। यही इसका निगेटिव पॉइंट है कि भाई मेरे हिसाब से कि ऐसा होना चाहिए कि अगर पिताजी पूरे उम्र उसको जमा कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जब पैसा निकले तो पिताजी की भी सहमति हो कि भाई बिटिया निकाल कर सही जगह उपयोग करेगी, गलत जगह उपयोग करेगी, अपनी इच्छा अनुसार कर रही है। तो भाई यहाँ पर भाई अगर पिता जमा कर रहा है पूरा सत्र, तो भाई इसमें यह थोड़ा ये सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए था कि ये पिता की उपस्थिति में या जो गार्जियन हो उनकी उपस्थिति में ही यह पैसा निकले। तो मैं आपको बता दूं कैसे यह 70 लाख जो हमने थंबनेल में लगा रखा है वो कैसे मिलेगा। तो कोई व्यक्ति अगर 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा करता है, 1.5 लाख प्रति वर्ष जमा करता है, तो भाई 14 साल वह जमा करेगा, फिर उसको 7 साल और वेट करेगा तो पूरे 21 साल हो जाएंगे। ठीक है, 21 साल। ठीक है, इस 21 साल के बाद उसको 65 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक मिलेगा। ये जो, क्योंकि वार्षिक ब्याज 8.2% सालाना के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जो हमने जानकारी दिया आपको कैसी लगी यह भी बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा कि जिनको बारे में जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हो उनको भी यह जानकारी हो जाए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक यह जानकारी पहुंच जाए। और आपकी सरकारी योजनाओं के किन के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी योजना के बारे में, आप कमेंट करें, मैं उस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने का काम करूंगा। धन्यवाद।